आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जायकवाड़ी डैम में पानी का जखीरा हुआ 99%। 9,973 क्यूसेक्स पानी छोड़ने के लिए खोले गए 16 दरवाजे। गोदावरी नदी में तुग़यानी का अंदेशा, नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को चौकस रहने की दी गई हिदायत। औरंगाबाद शहर में गुज़िश्ता रोज 4 घंटों के दौरान हुई 53 मिलीमीटर बारिश, सभी रास्ते हुए पानी में गर्काब। नशेबी इलाकों की बस्तियों में मकानात में हुआ पानी दाखिल, शहर के कई इलाकों में घंटों तक रही बिजली गुल। बैंक इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब पेंशनर्स को परेशानी का सामना, मगर कोरोना का बहाना बनाकर इजाफी काउंटर शुरू करने से अफसरान कर रहे हैं इनकार। परेशान हाल बुजुर्ग कर रहे हैं तवज्जो का मुतालिबा। और फुलंबरी के माती नाला तालाब में तैरने गए 17 साला नौजवान की पानी में डूब जाने से हुई मौत। रूरल हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर न होने से गमजदा सरपरस्तों को पोस्टमार्टम के लिए करना पड़ा घंटों इंतजार। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कर रहे हैं लापरवाह डॉक्टर को बचाने की कोशिश। खबरें तफसील से। जायकवाड़ी डैम में पानी का जखीरा 99% जमा हो चुका है, जिसकी वजह से डैम के 16 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिनसे 9,973 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी दाखिल हो रहा है। नाजरीन, जायकवाड़ी डैम की सतह आब में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से तालाब के 27 दरवाज़ों में से 16 दरवाजे आधा फीट खोल दिए गए हैं, जिससे 9,973 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी दाखिल होने लगा है। दोपहर 1 बजे तक तालाब की सतह आब 99% हो गई है। वाज़े रहे कि ज़िला कलेक्टर की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र काड़े की रहनुमाई में असिस्टेंट इंजीनियर संदीप राठौड़, सेक्शनल इंजीनियर अनिकेत हसबनिस हालात पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। डैम कंट्रोल रूम से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह तालाब की सतह आब 1521.75 फीट यानी 463.82 मीटर तक पहुँच चुकी थी। डैम में 13,262 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी दाखिल हो रहा है और नाथ सागर में 2,879.189 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका है, जो तालाब की गुंजाइश का 99% है, जिसकी वजह से डैम के 16 दरवाज़ों से गोदावरी नदी में 9,973 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। एक हफ्ता बाद एक मरतबा फिर से शहर व अतराफ में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और गुज़िश्ता रोज़ 4 घंटों तक मुसलसिल बरसात होती रही, जिसकी वजह से शहर के सभी इलाके जलथल हो गए और 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4 बजे तक आसमान बिल्कुल साफ था और गर्मी अपने शबाब पर थी। शहरियान हब्स महसूस कर रहे थे कि अचानक 4 बजे के बाद घने बादलों ने आसमान को चारों तरफ से घेर लिया और घन गरज के साथ मुसलसिल 4 घंटों तक ज़ोरदार बारिश होती रही। इन 4 घंटों में औरंगाबाद शहर में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का जोर इतना था कि सामने की कोई शय दिखाई नहीं दे रही थी। शहर के रास्तों में मौजूद गड्ढों में पानी जमा हो गया और चारों तरफ जलथल हो गया। तेज़ हवाओं और बरसात के सबब कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही। नशेबी इलाकों में आबाद बस्तियों के मकानात में भी पानी दाखिल होने की कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। महकमा मौसमियात ने अंदाज़ा लगाया है कि आइंदा 48 घंटों में औरंगाबाद समेत इलाक़े मरफा में एक बार फिर ज़ोरदार बारिश होगी। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब मंजूरपुरा इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई महीनों से बंद है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज़ पानी अतराफ के मकानात में दाखिल हो रहा है। ये शिकायत वहाँ के साकिनान ने MCN से की है। उनका कहना है कि मंजूरपुरा इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है और वहाँ बनाया गया ड्रेनेज चैम्बर ज़मीन में धंस गया है और ड्रेनेज का गलीज़ पानी ज़मीन में जज़्ब होने लगा है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी नम हो गई है और गली के नुक्कड़ पर लगाया गया बिजली का खंबा भी टेढ़ा हो गया है और किसी भी वक्त वो खंबा गिर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है।
दूसरे ये कि ड्रेनेज लाइन बंद हो जाने के सबब ड्रेनेज का गलीज पानी उन लोगों के मकानात में दाखिल होने लगा है और परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है जब बारिश होती है। पानी की निकासी के लिए रास्ता न होने की वजह से गली में घुटनों बराबर पानी जमा हो जाता है, जिसमें मकानात के सामने खड़ी की जाने वाली टू व्हीलर गाड़ियाँ डूब जाती हैं और उन लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होने लगा है। फुलंब्री के माती नाला तालाब पर तैरने गए एक नौजवान की पानी में डूब जाने के सबब मौत हो गई, जिसके सबब महलूक के सरपरस्तों पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। महलूक नौजवान का नाम आकाश राजेंद्र तारो बताया जा रहा है। आकाश अपने दोस्त के साथ इस तालाब पर तैरने गया था, लेकिन तैरते तैरते अचानक उसकी सांस फूल गई और वो तालाब के गहरे पानी में डूब गया। गांव वालों ने आकाश को तलाश करने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो उसे तलाश न कर सके। आखिरकार फायर ब्रिगेड अमले को उसकी इत्तला दी गई, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर R.K. सुरे, डिप्टी CFO LM गायकवाड़ और ड्यूटी इंचार्ज संजय कुलकर्णी की रहनुमाई में फायरमैन सचिन शिंदे, शिव संभा कल्याणकर, संग्राम मोरे, विनोद लिम्बे और ड्राइवर सुभाष दुधे फुलंब्री पहुंचे और गोताखोरों को तालाब में उतारा। 2 घंटों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद फायर मुलाजमीन आकाश को ढूंढने में कामयाब हुए। तब तक आकाश की मौत हो गई थी, लिहाजा उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए फुलंब्री के रूरल हॉस्पिटल में ले जाई गई, मगर वहां भी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं था और पोस्टमार्टम के लिए महलूक के रिश्तेदारों को 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। शहर में मौजूद रास्तों के गड्ढे फौरी बंद करो, इस मुतालबे पर आज MP इम्तियाज़ जलील की रहनुमाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ कारपोरेटर्स और दीगर ओहदेदारान ने रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर ब्रिज पर ज़ोरदार एहतजाज किया। मज़ाहिरीन का कहना है कि औरंगाबाद के सभी रास्ते गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, जिसमें गड्ढों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई इतनी है कि पता ही नहीं चलता कि कभी वहां पुख्ता सड़क तामीर की गई थी। MP इम्तियाज़ जलील की रहनुमाई में MIM के साबिक़ कारपोरेटर्स और ओहदेदारान आज रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर ब्रिज पहुंचे और इस ब्रिज में मौजूद गड्ढों में बेशरम के पौधे लगाकर म्युनिसिपल इंतज़ामिया को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हुए लापरवाह इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। MP इम्तियाज़ जलील ने इंतबाह दिया कि AMC इंतज़ामिया आइंदा 8 दिनों में रास्तों के गड्ढे बंद करवाए, बसूरत दीगर म्युनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया जाएगा। शहरियान इस बात पर ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 5 साल तक MIM के 25 कारपोरेटर्स म्युनिसिपल बॉडी में शामिल थे, मगर उस वक्त उन लोगों को शहर में मौजूद रास्तों की खस्ता हाली दिखाई नहीं दी और अब जबकि बॉडी तहलील की जा चुकी है, वो अपने ओहदों से बर्खास्त कर दिए जा चुके हैं और म्युनिसिपल कारपोरेशन के आम इंतखाबात सर पर हैं, तो अब इन लोगों की तवज्जो शहर की सड़कों में मौजूद गड्ढों पर जाने लगी है। 5 सालों तक उन्हें ये गड्ढे क्यों कर दिखाई नहीं दिए। करण्यात आलेला आहे ते औरंगाबाद शहराचे जे रस्ते त्याची काय परिस्थिती आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहीत झालेलं आहे। हे औरंगाबादमध्ये जेव्हा एक प्रवासी रेल्वे स्टेशनातून बाहेर येतो आणि शहरामध्ये जाण्यासाठी बाहेर निघतो तर शहराची परिस्थिती काय आहे रोडांची हे आपल्याला बघायला मिळत आहे। आणि फक्त एक रोड आहे तसं नाही आहे, आज औरंगाबाद शहरामध्ये अनेक असे रोड आहे जे इतकं मोठे मोठे खड्डे झालेले आहे। म्हणजे आज जे आंदोलन करण्यात आलेलं आहे हे जे लोक आलेले आहेत म्हणजे त्यांना एक फक्त हे दर्शवायचं आहे की असा औरंगाबादमध्ये आपण आकाशातून बघितलं ना तर असं वाटतं की एक वेगळा काही एक प्लॅनेट आपल्या शहरामध्ये तयार झालेला आहे। म्हणून एक आंदोलनाच्या द्वारे आम्ही औरंगाबाद महानगरपालिकांना एक सूचना देत आहोत की 8 दिवसाच्या आत तुम्ही औरंगाबाद शहरातले सगळे गड्डे भरले नाही तर आम्ही पुन्हा रस्त्यात येऊ आणि रस्त्यात एक मोठा आंदोलन आम्ही उभा करू। हे कोणत्या एका राजनीतिक पक्षाचा मुद्दा नाही आहे, हे शहराचा मुद्दा आहे आणि आमची अपेक्षा हे आहे की औरंगाबाद शहरामध्ये राहणारे जे कोणी लोक असतील ते सगळं या आंदोलनामध्ये सहभागी असतील। कारण काय आहे की आपण टॅक्सेस भरतो, आपल्याकडे औरंगाबादला स्मार्ट सिटीचा दर्जा देण्यात आलेला आहे, कोट्यवधी रुपये केंद्र सरकारने याला आपल्याला दिलेले आहे। मग अशा प्रकारचा स्मार्ट सिटी पाहिजे का? आम्हाला नाही पाहिजे असं प्रकारची स्मार्ट सिटी। आम्हाला चांगले रस्ते द्या, आम्हाला दररोज पाणी द्या। कारण काय आहे की इतका पाऊस पडल्यानंतरही आज का अशी अवस्था झालेली आहे की आपल्याला शहराला 6 आणि 8 दिवसाच्या नंतरच पाणी मिळत आहे। हे कुणाच्यामुळे तर मागच्या 20-25 वर्षापासून
जे महानगरपालिकामध्ये सत्तेचा मजा लुटत होते, आता सरकार बरखास्त झालेली आहे, प्रशासन कोणी नाही आहे. आमची विनंती असणार आहे जे प्रशासक आहे पांडे साहेबांना की आपल्याला एकटा अधिकार दिलेला आहे सरकारने की आपण एकटं हे निर्णय घेऊ शकतं की आपल्या सगळ्या रिसोर्सेस जे आहे ते शहराचे रस्ते चांगल्या करण्यासाठी वापरा. आणि जायकवाडी डॅम फुल झालेला आहे, हर्सूलच्या जे लेक आहे ते फुल झालेली आहे, तरीसुद्धा शहराला 4-4 आणि 8-8 दिवसानंतर पाणी मिळत असेल तर हे दुर्दैवी आहे. याच्या बाबतीत आपण लवकरात लवकर निर्णय घ्या आणि नाही घेतलं तर येणाऱ्या 8 दिवसानंतर आम्ही पुन्हा एक मोठा आंदोलन उभारू आणि एक मोठा मोर्चा महानगरपालिकेपर्यंत घेऊन जाऊ. थँक्यू सर. आज सुबह जिले के 91 अफराद के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 5204 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है. ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक आज सुबह 91 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मरीजों की तादाद 25,632 हो गई है, जिनमें से 19,680 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 748 मरीज़ रिकवर न हो सके और उनकी मौत हो गई. फ़िलहाल 5204 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है. आज जो 91 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए थे, उनमें से 51 मरीज़ शहरी हुदूद के हैं, जबकि 40 का ताल्लुक़ देही मकामात से है. आज शाम तक इन मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्के है. SBI बैंक शाहगंज ब्रांच में पेंशनर्स को उनकी पेंशन अदा करने के लिए सिर्फ एक ही काउंटर जारी है, जिसकी वजह से पेंशनर्स को परेशानियों का सामना है, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है. नाजरीन, सरकारी मुलाजमीन को 58 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद रिटायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सभी पेंशनर्स की उम्र 60 साल से ज़ायद होती है, जो हर माह पेंशन की रकम हासिल करने के लिए SBI बैंक की शाहगंज ब्रांच में जमा होते हैं. मगर पेंशन अदायगी के लिए बैंक इंतज़ामिया ने वहां सिर्फ एक ही काउंटर खोल रखा है, जिसकी वजह से उन्हें पेंशन हासिल करने के लिए घंटों अपना नंबर आने के इंतज़ार में खड़े रहना पड़ता है. न तो वहां पीने के पानी का कोई इंतज़ाम है और न ही बैठने का, जिसकी वजह से नाहक उन्हें खड़े ही रहना पड़ता है. बैंक में पेंशन हासिल करने के लिए ज़ईफ़ अफराद का हुजूम जमा होता है, मगर उन्हें सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए कोई नहीं कहता, जिसकी वजह से उन लोगों के कोरोना में मुब्तला होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं. इन लोगों का मुतालिका इंतज़ामिया से मतालबा है कि पेंशन की अदायगी के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए, उन लोगों को बैठने के लिए वहां कुर्सियों का और टीन शेड का इंतज़ाम किया जाए, मगर उनका पुरसान हाल कोई नहीं है. खड़े हुए लोग पेंशन बड़ी भी है, चलना फिरना नहीं आता उनको, कुछ नहीं क्या नहीं, कब तक खड़े रहेंगे. मेन आपके तकलीफ है कितने सर्विस ले रही है कि काउंटर सर्विस है. आप क्या चाहते हैं? कि आज हार्ट के बीपी के पेशेंट है, उनको उधर रख के पेंशन के लिए आया मैं कम से कम 11 बजे से यहाँ, तो जब से अभी तक यहीं खड़ा है. और जो है तो ये लोगों ने दूसरी तरफ दूसरा इंतजाम करना चाहिए. बीच में जो घुसा रहे लोगों को उनको साइड इधर से छोड़ते जा रही है लोग. मैं मोहम्मद बशीर हमारे वालदा की पेंशन के लिए आया हूँ. तकरीबन 2.5-3 घंटे से खड़ा हूँ और जो ज़ईफ़ लोग यहाँ पर जो बैठे हैं आज भूखे प्यासे, और मैं मैनेजर से बात करने के लिए गया हूँ. मैनेजर कहता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है. अरे आज पीर का दिन है, अरे पीर का दिन ये बड़े स्टाफ नहीं है, इतनी बड़ी बैंक है औरंगाबाद की, और इन लोगों का कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है. आज इतनी दिक्कत हो रही है लोगों को पैसा निकालने के लिए. मैं गुजारिश करूँगा मीडिया से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को जो प्रेशर डालकर इन लोगों की समस्या को हल करें. फ्रेंचाइजी में क्या हो रहा है? फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजी के अंदर भी जा रहे हैं वो लोग, जो जा रहे हैं यहाँ से, उनको बोलते हैं तुम्हारा आधार का हमारे पास लिंक नहीं हुआ, ऐसा करके पैसे भी निकाले, तो वो लोग क्या करते हैं उनका कमीशन निकाल कर उनको पैसे हाथ में देते हैं. कितना कमीशन ले रहे हैं? जो भी 50,000 के ऊपर 50 से 55 रुपये निकाल लेते हैं. इस तरीके की लोग ये हरकतें कर रहे हैं. आज लोगों को दिक्कतें आ रही है. मंदिरों के साथ न्याय मंदिर यानी अदालतों में भी कामकाज शुरू किया जाए, इस मतालबे पर आज डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसोसिएशन की जानिब से शहर में रास्ता रोको एहतजाज किया गया. रास्ता रोको एहतजाज में शामिल वकीलों का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के सबब 23 मार्च से अदालतों में कामकाज बंद है, जिसकी वजह से जूनियर वकला माली परेशानियों से दो चार हैं. उन्हें आमदनी का कोई और ज़रिया न होने की वजह से उन पर और उनके अफराद ख़ानदान पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है, और हालात से परेशान होकर तो कुछ जूनियर वकीलों ने खुदकुशी भी कर ली.
महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के क़वानीन के मुताबिक सनद याफ्ता वकील कोई दूसरा कारोबार नहीं कर सकता। अगर उन्हें कोई कारोबार करना हो तो पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन मनसूख करवाना लाजमी है, जिसकी वजह से उनकी सीनियरिटी भी ख़तरे में पड़ जाती है। बार काउंसिल की जानिब से जो मदद उन लोगों को दी गई वो नाकाफ़ी है, लिहाजा अदालतों का कामकाज फौरी शुरू करवाया जाए और जब तक अदालत में कामकाज शुरू नहीं हो जाता तब तक सभी जूनियर वकीलों को बार काउंसिल और हुकूमत 10,000 रुपये माहाना इमदाद फराहम करे। वकीलों की खिदमात को लाजमी और ज़रूरी खिदमात में शामिल किया जाए। इसी तरह के दीगर कई मतालिबात पर आज ज़िला वकील संघ की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। अनलॉकडाऊन 4 सुरू झालेला आहे, पण अजूनपर्यंत जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज जे प्रलंबित प्रकरणात आहे ते सुरू झालेलं नाही आहे। फिजिकल हेअरिंग सुरू झालेली नाही आहे। खाजगी वकिली जे करतात 90% वकील हे खाजगी वकील आहेत जे न्यायालयात प्रॅक्टिस करतात, त्यांना पूर्णपणे आर्थिक जो पैसा जो आहे तो पूर्णपणे बंद झालेला आहे। त्यामुळे त्यांचे संसार, त्यांचं कुटुंब, त्यांची उपजीविका ही अडचणीत आलेली आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की मार्च 2020 ते आत्तापर्यंत महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिल तसेच महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला प्रति महिना खाजगी वकिली करणाऱ्यांना प्रति महिना 10,000 रुपयाची मदत देण्यात यावी। त्यानंतर फिजिकल हेअरिंग जी आहे ती लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी। तसेच वकिली व्यवसायाला सगळ्यात महत्त्वाचं, वकिली व्यवसायाला यापुढे भविष्यात अत्यावश्यक व्यवसाय म्हणून घोषित करण्यात यावे आणि यापुढे असं कुठल्याही प्रकारचं वकिली व्यवसाय किंवा न्यायालय बंद करू नये। आज भारत देशामध्ये जवळपास 10 कोटीच्या वर प्रकरणं प्रलंबित आहेत। त्याप्रमाणे लवकरात लवकर ते कामकाज सुरू होऊन वकिलांना जे आहे रोजगार उपलब्ध करून द्यावा। प्रत्यक्ष न्यायालयाचे कामकाज जे आहे हे तात्काळ सुरू करण्यात यावे, एक 8 दिवसाच्या आत। याप्रमाणे आमच्या मागण्या आहेत। या मागण्या आमच्या प्रमुखतः महाराष्ट्र शासन तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिल यांना आहेत। महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिल यांच्याकडे जवळपास 5 कोटीची FD ही आहेत। त्या FDचं आम्हाला जर सहकार्य, आर्थिक सहकार्य जर त्यांनी केलं वकिलांना, तर ज्या वकिलांच्या होणाऱ्या उपासमार आहेत, आत्महत्या आहेत, या कमी होतील। हे जर आंदोलन आज 8 दिवसाच्या आत या मागण्या पूर्ण न झाल्यास पूर्ण महाराष्ट्रात अशाच प्रकारचं आंदोलन खाजगी वकील करतील। याप्रमाणे आज मी ॲडव्होकेट राकेश देवीदास कुलकर्णी, सदस्य औरंगाबाद जिल्हा वकील संघ तसेच सदस्य महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलद्वारे मी सांगत आहे। धन्यवाद। औरंगाबाद शहर बैंड एसोसिएशन का एक वफ्द आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि बैंड और बैंजो बजाने वाले फ़नकारों को भी माली इमदाद फराहम की जाए। एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान का कहना है कि रियासत महाराष्ट्र के हर ज़िले में 300 तो 400 बैंड और बैंजो स्क्वाड्स हैं और हर स्क्वाड में 15 तो 20 फ़नकार शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ तक़रीबात में बैंड और बैंजो बजाकर उससे होने वाली आमदनी से अपना घर चलाते हैं। मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र ऐसे सभी प्रोग्राम्स पर पाबंदी आयद है और गुज़िश्ता 6 माह से वो लोग बेकार बैठे हैं। उन्हें रोज़गार का कोई दूसरा और ज़रिया नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग माली परेशानियों से दोचार हैं और हुकूमत से माली इमदाद के मुंतज़िर हैं। मगर अब तक मुतालिका इंतज़ामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। लिहाजा एक मेमोरेंडम के ज़रिए उन लोगों ने मुतालबा किया कि उन्हें माली इमदाद फराहम की जाए, उनके बच्चों को मुफ्त तालीम देने का इंतज़ाम किया जाए, बैंड और बैंजो कलाकारों को घर फराहम किए जाएँ, उनके लाइट बिल माफ़ किए जाएं। बैंड और बैंजो फ़नकारों को फ़ीकस 15,000 रुपये और बैंड और बैंजो स्क्वाड मालिकान को 2 लाख रुपयों की माली इमदाद फराहम की जाए। इस वक्त में किशोर पहाड़े, शेषराव ढोंगड़े, शेख अख्तर, शेख गनी मियाँ और एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारान व ज़िम्मेदारान शामिल थे। एसोसिएशन औरंगाबाद जिला अध्यक्ष राजू सेठ लवेरा, उपाध्यक्ष आजम भाई, मी औरंगाबाद बँड असोसिएशन शहरचा शहर अध्यक्ष या नात्याने तुम्हाला सांगू इच्छितो की आम्ही आत्ताच कलेक्टर साहेबाला निवेदन घेऊन आलेलो आहे की आमच्या याच्यामध्ये मागण्या मागितलेलं आहे की आमच्या बँडला परमिशन देणे व आम्हाला आमच्या मुलाचं शिक्षण फ्री झालं पाहिजे व वृद्ध वयात माणसांना पेन्शन चालू केली पाहिजे आणि परत लाईट बिल माफ केले पाहिजे। प्रत्येकी मालकास 2-2 लाखाची आर्थिक मदत राज्य सरकारने केली पाहिजे हे निवेदन आम्ही दिलेलं आहे। परत खासदार इम्तियाज जलील साहेबाला पण आम्ही एक लेटर दिलेलं आहे, त्यांनी पण आम्हाला शब्द दिलेला आहे
की तुम्ही बँड वाजवा, काही भेऊ नका, केसेस झाले तर मी आहे तुमच्या पाठीशी, असं खंबीरपणे तिने आम्हाला एक उत्तर दिलेलं आहे. त्यांचं पण मी फार फार आभारी आहे. भागवत कराड साहेबाला पण मी निवेदन दिलेलं आहे. भागवत कराड साहेबही म्हणलेले आहे मी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन करतो, तुमचं मागण्या मी मंजूर करतो, असं पूर्ण मी सांगितलेलं आहे साहेबांना. ते उद्धव साहेबाला एवढं सांगणं आहे की आमच्या गरीब लोकाला लवकरात लवकर बँडचं परमिशन व मानधन चालू करावे व प्रत्येकी मालकास 2-2 लाखाची आर्थिक मदत देण्यात यावी, एवढं सांगून मी हम जो चालक व कलाकार संगठना महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद जिला अध्यक्ष, मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारी जो कोरोना की वजह से जो हमारे पे जो महामारी का जो संकट आया हुआ है, ये बहुत खतरनाक संकट आ गया. इससे हमारे जो कलाकार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ये कलाकार बहुत पीछे चले गए हैं. इनके बच्चों का शिक्षण का मसला है. अभी बहुत से मालक लोगों के जो दुकानें हैं, जो ऑफिस है, वो सब किराए से ले रहे हुए, वो किराया भी उनके लिए भरना नामुमकिन हो चुका है. तो ऐसा हो जा रहा है कभी कभी कि मालक भी, जो मालक की दुकान में हम 20-20, 25-25, 30-30 साल से रह रहे हैं, वो मालक भी हमें कुछ कह नहीं रहे, मगर हमें भी ऐसा लग रहा है कि भाई उनका भी तो जो है, जो मेंटेनेंस है, वो भी तो उनके प्रॉब्लम है ना ज़रा. तो इसलिए सरकार ने हमारे बच्चों का शिक्षण का, हमारे किराए की दुकानों का और हमारे जो ये 6-7 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है, जो कोरोना की वजह से, इसके लिए उन्होंने हमें कुछ तो भी आर्थिक मदद करना चाहिए. हमारे जो मालक लोग हैं, मालक लोगों का भी इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि उनको 2-2 लाख रुपए का कुछ तो भी पैकेज देना चाहिए. और जो कलाकार है वो भी 50-50, 60-60 हज़ार रुपये का उनको पैकेज देना चाहिए. लेकिन भाई अगर वो 20-25 भी देते तो उसका वो गुजारा कर सकता है. मैं ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे लिए वो एक बहुत हाथ जोड़ की विनती है सरकार से कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ पैकेज जाहिर करे और हमारा ख्याल करे, और हमारे जो भी बच्चों का मसला है वो भी हल करे, बच्चों के शिक्षण का भी हल करे. और बैंड बजाने का परमिशन ये बहुत ज़रूरी हो चुका है. बैंड बजाने का परमिशन वो दे नहीं रहे हैं, और बैंड बजाएंगे नहीं जब तक हमारा परिवार तो बच नहीं सकता. और हम अगर बजाने को जाएंगे हमारे से गुनाह दाखिल होंगे, अगर गुनाह दाखिल हुआ तो हम भी बाल बच्चों के साथ अंदर जाएंगे. अब अगर इन्होंने परमिशन नहीं दिया और हमारी कुछ मांगे नहीं पूरी करें तो इसके बाद में हम जिलाधिकारियालय के सामने हम बैंड बजाओ आंदोलन करने वाले हैं. पूरे बैंड वाले मिला. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के एक वफद ने आज डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि प्रोजोन मॉल के सामने सब्जी फरोशों को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और उनका जब्त किया गया सामान फौरी उन्हें वापस लौटाया जाए. वफद में शामिल अफराद ने एक मेमोरेंडम डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के सुपुर्द करते हुए उन्हें बताया कि इससे पहले भी प्रोजोन मॉल के सामने वाली सड़क पर हाथ गाड़ियां लगाकर कारोबार करने वाले सब्जी फरोशों ने कारोबार करने की इजाज़त दिए जाने के मुतालबे पर उनसे मुलाकात की थी, जिस पर डीएमसी ने उन लोगों को ज़बानी 10 बजे तक वहां कारोबार करने की इजाज़त दी थी. मगर आज सुबह अचानक म्यूनिसिपल अमला वहां पहुंच गया और उनका सामान जब्त करके उन्हें वहां से हटा दिया गया, जिसकी वजह से उन पर बेरोज़गारी की तलवार लटक रही है. इन लोगों ने मुतालबा किया कि उन्हें नाहक परेशान न किया जाए और उन्हें वहां पर हस्बे मामूल कारोबार करने की इजाज़त दी जाए. इस वक्त ने कॉमरेड मधुकर खिल्लारे, राजेंद्र राठौड़, श्याम मोहिते, रशीद शाह, निर्मला वाकोड़े, सागर परदेसी और इरफान शाह के अलावा दीगर अफराद शामिल थे. या कोरोना लॉकडाऊनमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रासह देशभर भयभीत झालेले असताना अनेक लोकांचे कामं गेले, अनेक लोक परेशान झाले आणि त्यामध्ये जे छोटे छोटे व्यावसायिक आहे, भाजी विक्रेते असेल, फुटपाथवर धंदा करणारे असतील, मजुरी करणारे असेल, ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. आणि ज्या ज्या भाजी मंड्या होत्या, ज्या ज्या ठिकाणी ते भाजी विकायचे, त्या भाज्या मंड्या या कोरोनामुळं बंद करण्यात आल्या आणि म्हणून ते पुन्हा लोकांचं आर्थिक गणित बिघडलं. महानगरपालिकेने एक नोटिफिकेशन काढलं होतं एप्रिलमध्ये की जे भाजी विक्रेते आहेत त्या भाजी विक्रेत्यांना प्रोझोनच्या मॉलसमोरील जो फुटपाथ आहे त्या फुटपाथवर बसण्याची परवानगी दिली होती तात्पुरती, आणि त्यांनी 3-4 महिने भाजी विकून आपला गुजारा केला. 5 ऑगस्टला मॉल सुरू झाले आणि त्या मॉल प्रशासनानं यांना उठवण्याची तगादा लावला आणि म्हणून औरंगाबाद जिल्हा फळ भाजीपाला विक्रेता युनियन आयटक या संघटनेच्या वतीने या लोकांना एकत्र केलं आणि 7 ऑगस्टला इथं निवेदन दिलं उपायुक्त निकम यांना, आणि त्यांनी तोंडी आश्वासन दिलं की यांना 11 वाजेपर्यंत व्यवसाय करू द्या. परंतु त्या मॉल प्रशासनाने पुन्हा सुरू केल्यामुळं या लोकांची परेशानी वाढत गेली आणि त्याच्यानंतर मग
या लोकांना 17 ऑगस्टला पुन्हा संघटनेच्या वतीनं इथं येऊन भेटलो आणि त्यांनी मग लेखी आदेश दिला की यांना 10:30 वाजेपर्यंत बसण्याची परवानगी दिली. आज सकाळीच अतिक्रमणच्या मॅडम सोनवणे मॅडम सकाळी 8 वाजता तिथं फौज पाट्यासह आल्या आणि सगळ्या या लोकांचं जे सामान लावत होते, भाजीपाला व्यवस्थित करत होते, तर त्यांचं सगळं काटा, तराजू, गल्ला हे घेऊन गेले आणि म्हणून आम्हाला इथं तातडीने यावं लागलं आणि त्या लोकांना कमिशनरला भेटलो. कमिशनरनं पुन्हा त्यांना सांगितलं की आपण त्यांना एकदा आदेश दिलेले असताना तुम्ही कारवाई का केली म्हणून. तर त्यांनी ते सामान या लोकांचं परत करावं, विना दंडासह परत करावं. त्यांनी जो दंड आकारू नये, कारण दंड आकारण्याचं यांचं एकतर सकाळपासून नुकसान झालेलं आहे. 3-4 हजार रुपयाचं सामान आणलं आणि ते विकलं नाही आणि पुन्हा वरतून दंड भरणं ते काही योग्य नाही. म्हणून त्यांनी कुठलाही दंड आकारू नये, विना दंडासह त्यांचं सामान घेतलेलं परत करावं एवढी विनंती. मी कॉम्रेड मधुकर खिल्लारे, आयटेकचं काम करतो, औरंगाबाद जिल्हा फळ भाजीपाला विक्रेता युनियनचा अध्यक्ष. मसरूखा मोटरसाइकिल फरोख्त करने के लिए आए 2 अफराद को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया. पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात क्राइम ब्रांच पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि 2 शख्स कांचनवाड़ी इलाके में एक मसरूखा 2 व्हीलर फरोख्त करने आ रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने कांचनवाड़ी इलाके में जाल बिछाया और बुलेट पर घूम रहे 2 मुश्तबा नौजवानों को रोककर उनसे पूछताछ की. पहले तो उन लोगों ने पुलिस मुलाजमीन को गुमराहकुन जवाबात दिए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच स्क्वाड के मुलाजमीन ने उन्हें एतमाद में लेकर तफ्तीश शुरू की तो उन लोगों ने अपने नाम नंदू अशोक गरड़ और सुदाम किशन घुटे बताए और इस बात का भी एतराफ़ किया कि उन लोगों ने ये बुलेट गाड़ी अहमदनगर से चुराई है. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा हुआ 99%. 9,973 क्यूसेक्स पानी छोड़ने के लिए खोले गए 16 दरवाजे. गोदावरी नदी में तुग़यानी का अंदेशा. नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को चौकस रहने की दी गई हिदायत. औरंगाबाद शहर में गुज़िश्ता रोज 4 घंटों के दौरान हुई 53 मिलीमीटर बारिश. सभी रास्ते हुए पानी में गर्काब. नशेबी इलाकों की बस्तियों में मकानात में हुआ पानी दाखिल. शहर के कई इलाकों में घंटों तक रही बिजली गुल. बैंक इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब पेंशनर्स को परेशानी का सामना, मगर कोरोना का बहाना बनाकर इजाफी काउंटर शुरू करने से अफसरान कर रहे हैं इनकार. परेशान हाल बुजुर्ग कर रहे हैं तवज्जो का मुतालिबा. और फुलंबरी के माती नाला तालाब में तैरने गए 17 साल नौजवान की पानी में डूब जाने से हुई मौत. रूरल हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर न होने से गमजदा सरपरस्तों को पोस्टमार्टम के लिए करना पड़ा घंटों इंतजार. मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कर रहे हैं लापरवाह डॉक्टर को बचाने की कोशिश. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.